यीशु सहाय, जय मसीह की। सबको बहुत बहुत खुश बड़ा परब। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। और झारखंड इवेंजलिकल टीम जेट का एक्सटेंडेड वर्जन, यानी जो लोग छत्तीसगढ़ में हैं जेट टीम के, वो लोग आपके साथ मिलकर परमेश्वर की गीतों को, वचन को शेयर करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी बड़ाई करें और मिलकर के गीत गाएंगे। हालेलुया। और मिलकर गाएंगे हम लोग, एक अंधेरी रात में बात ही की बात में। ताली बजाते आनंद के साथ।
समुंदर की सब लहरों पर दुनिया की है जुबानों पर, समुंदर की सब लहरों पर दुनिया की है जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका नाम, है उसका नाम, है उसका नाम, सारा जहां आया मसीह दुनिया में पापियों को बचाने, जो बेटे धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, जीवन की ज्योति जला दूं, जैसे जले ज्योति तेरी, जीवन की ज्योति जला दूं, जैसे जले ज्योति तेरी, मुझे मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद समुंदर की सब लहरों पर दुनिया की है जुबानों पर, समुंदर की सब लहरों पर दुनिया की है जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका नाम, है उसका नाम, है उसका नाम, सारा जहां आया मसीह दुनिया में पापियों को बचाने को, सारी बात करेगा सारे दुनिया। Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आज इस बड़े दिन के मौके पर झारखंड इवेंजेलिकल टीम जेट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, खुश जन्म पर्व, और परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। आज हम सब लोग आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और आज की सुबह हम
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, क्योंकि झारखंड इवेंजलिकल टीम का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में रहता है, रायपुर में। और आज हम सब पूरे टीम के साथ मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि ये साल आपके लिए आशीषित रहा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि विगत 2 सालों में हम बहुत चुनौतियों से होकर के गुजर रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन तमाम चीजों के ऊपर परमेश्वर ने हमें जयवंत किया और यीशु मसीह के आने की खुशी से हमें एक बार फिर से याद दिलाया कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता होकर के आया है। आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आज आप दिन भर आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, गुजिया खाएंगे और गोश्त खाएंगे, अरसा खाएंगे और एंजॉय करेंगे। पर एक छोटा सा पद जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय मेरे साथ निकाले। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय हम लोग निकालेंगे और यहां पर उसके 10वें पद को पढ़ेंगे, जहां पर इस तरीके से लिखा, लूका उसका 19 अध्याय और उसका 10 पद। इससे पहले की घटना बताऊं, एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्टर था। और उसके हृदय की एक लालसा थी, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। हालेलुया। हम में से और आप में से बहुत से लोगों की ये लालसा रही है कि हम किस तरह प्रभु यीशु मसीह को देखें, उसके दर्शन करें। कभी कभी हमारी लालसा तो होती है पर हम एक्शन कुछ भी नहीं लेते। वचन में लिखा है कि हमारा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। हम लोग लालसा करते हैं, प्रभु के लिए ऐसा करेंगे, प्रभु के लिए ऐसा करेंगे, प्रचार करेंगे, गवाही देंगे, गीत गाएंगे और बड़े बड़े काम करेंगे, सिर्फ लालसा करते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जक्कई ने सिर्फ लालसा नहीं की, वचन में लिखा वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। एक चुनौती उसके सामने थी, वचन में लिखा बहुत नाटा। और जब भी यीशु मसीह गुजरते थे, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार करते थे, हमेशा वो घिरे रहते थे लोगों के साथ। कभी तो सिर्फ 3 चेले, कभी तो 12 चेले और कभी तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास से होकर के जाती थी। और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता है, वो जा रहा है देखने के लिए, लेकिन देखा है तो बड़ी भीड़ में देख नहीं सकता, मेरी हाइट भी कम है, मैं नाटा हूं, यीशु मसीह को दर्शन कर ही नहीं सकता। तो शायद जक्कई ने सोचा होगा, छोड़ो यार, जिस दिन यीशु मसीह की गरज होगी खुद ही आएंगे, कोई मामूली आदमी थोड़ी हूं, मैं भी टैक्स कलेक्टर हूं, कभी ना कभी तो फंसेंगे, मेरी जरूरत पड़ेगी उनको। कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, जरूरत पड़ेगी तो पादरी साहब खुद ही आएंगे। पर मालूम है यीशु मसीह को देखने के लिए सिर्फ वो लालसा नहीं करता था, लेकिन आज इसने फैसला किया, मैं क्या करूंगा। आगे इस तरीके से लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। यहां पर इस तरीके से लिखा है 3 पद 19 अध्याय के, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। यानी जिस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाले हैं, पीछे नहीं है, वो दौड़कर आगे चल गया, पता लगा लिया किस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे हैं, फिर लिखा वो दौड़ करके। अब आप सोचिए कोई छोटा सा नाटा आदमी दौड़े, कैसा लगेगा, हंसी आएगी देखकर, पर दौड़ता दौड़ता गया और जाके गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। असली यीशु मसीह को देखने वाला आदमी दौड़ता है, वो आलसी नहीं होता, अपने बिस्तर पे पड़ा नहीं रहता, वो दौड़ने वाला होता है। हालेलुया। दूसरी चीज, असली यीशु मसीह को देखने वाला व्यक्ति अगर उसको देखना ही है तो वो पेड़ पे चढ़ जाता है, इंतजार नहीं करता कि मैं कैसे यीशु मसीह को देखूंगा, वो प्रयास करता है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, इस क्रिसमस पे मैं आपको बताना मांगता हूं, दौड़ना शुरू करिए। हालेलुया। वचन में लिखा है इस तरीके से, रात बहुत बीत गई है और दिन निकल चुका है, हमें उसके काम दिन ही दिन करने हैं, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। आइए दौड़ना शुरू करिए। जिस तरह पौलुस कहता है, मैं भी उस निशाने को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। मसीही लोग, मेरे प्रिय भाइयों, आप और हम कई बार नहीं दौड़े। झारखंड की भाषा में कहें, आम भाषा में बोलते हम लोग कोढ़िया कर दिए, नहीं गए उसको देखने के लिए। हालेलुया। पर आप दौड़िए। वो दौड़ करके दौड़ता हुआ गया और जाके पेड़ के ऊपर चढ़ भी गया। हालेलुया। वंडरफुल। और तब इस तरीके से लिखा है,
तब उसको देखने के लिए वो दौड़ कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़े, क्योंकि वो यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। कभी कभी यीशु मसीह जिस रास्ते से आने वाला होता, हम कट लेते, दूसरे रास्ते से निकल जाते। हमें कई बार पता चल जाता कि आज हमारे मोहल्ले में प्रेयर मीटिंग है, तो ऑफिस से लेट आते हैं। कभी कभी हमको पता लग जाना है कि आज हमारे यहाँ पादरी साहब आने वाले हैं, तो हम रास्ते ही कट कर देते हैं अपना। पर लिखा है जक्कई उस रास्ते पे गया जिस रास्ते पर यीशु मसीह आने वाला था। हालेलुया। आप कई रास्ते पर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन राइट टाइम हो जाइए, उस रास्ते पे आइए जिस पर यीशु मसीह आने वाला है। आगे इस तरीके से लिखा है, और तब लिखा है वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना है। जक्कई तो सिर्फ देखना चाहता था, पर यीशु रहना चाहता है। हालेलुया। फर्क इतना ही है। अगर आप सिर्फ देखना ही चाहते हैं तो यीशु तो आपके घर रहना चाहता है। हालेलुया। कभी कभी हमको देखने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा चर्च है, बड़ा सितारा अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग कितनी बढ़िया है, इतने बड़े बड़े मार्बल लगे हैं, 19 फीट का पंखा लगा है। देखने से कुछ नहीं होगा, खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में रहना चाहता है। हालेलुया। इस तरीके से लिखा है, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, झट नीचे उतरा। वो तो सिर्फ दूर से देखना चाहता था, पर यीशु मसीह ने सब खुलासा कर दिया, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तब लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। हालेलुया। यीशु मसीह की डिजायर है कि वो पापी लोगों के घर में जाए, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वैद्य को, भले चंगे लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है, पर बीमारों को अवश्य है। हालेलुया। बाइबल बताती है हम सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और वचन कह रहा है वो एक पापी के घर गया। हालेलुया। जक्कई को मालूम था यीशु मसीह, अरे मेरे घर तो आ ही नहीं सकते, वो क्यों, पापी आदमी हूं मैं, यीशु मसीह मेरे घर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, अरे मैं तो बहुत खराब इंसान हूं यार, लूटपाट करता हूं, यीशु मसीह मेरे घर कहां आएंगे। कई लोग इसीलिए यीशु मसीह कतराते हैं, पहले ही से अपना माइंडसेट बना करके रखें, पहले से ही माइंड मेकअप करके रखे हैं, या उनका प्रिजम्पशन ऐसा है, पहले से ये कल्पना करके, नहीं भैया हम तो गुनहगार आदमी, हमें यीशु मसीह से कहा लेना देना, यीशु मसीह हमें कहां इस्तेमाल करेगा। अरे यीशु मसीह तो बड़े बड़े लोगों घर आता है, वो तो साफ सुथरे लोगों, पर यीशु मसीह इस पापी के घर गया। यद्यपि लोग कुड़कुड़ा रहे थे, यद्यपि लोग नाराज हो रहे थे। और आगे इस तरीके से पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह उनके घर पहुंच गया तब इस तरीके से लिखा, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। यीशु मसीह जब पहुंचे तो वो तुरंत अपनी रिश्तेदारी निकाल ली। हालेलुया। क्या रिश्तेदारी, ये भी अब्राहम का बेटा है, मैं भी अब्राहम का बेटा हूं, ये तो मेरा भाई है, मुझे इस घर में रहना अवश्य है। और आगे इस तरीके से कहता है, जो 10वां पद इस तरीके से कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उद्धार करने के लिए नहीं आया कि वो उद्धार करेगा, लेकिन खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। अगर सिर्फ उद्धार करने के लिए आता तो सिर्फ लिमिटेड लोगों का उद्धार होता, कुछ लोगों का उद्धार होता, उन्हीं लोगों का उद्धार होता जो आ जाते, देख लेते। पर मालूम है यीशु मसीह तो ढूंढ ढूंढ के उद्धार कर रहा है। और एक चीज आपको बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके एड्रेस जानता है। कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उन सब ने अपना गलत नंबर दे दिया, गलत एड्रेस दे दिया। फॉरेन कंट्री से लोग लेकर के वेरिएंट आए, वायरस लेकर के आए, पता ही नहीं लिखाया, गवर्नमेंट ढूंढ रही है, ढूंढ नहीं पा रही है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपका एड्रेस जानते हैं। आप याद करिए, जब उस मैदान के अंदर जो एक बहुत बड़ी बारी थी, अंगूर की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगा हुआ था, और वहां पर लिखा है, स्वामी जो था उसका जो रखवाला था, हर साल वहां पर उस एक पेड़ के पास जाता था, क्योंकि रखवाले को पता था अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है आपके मोहल्ले के बारे में, परमेश्वर को पता है आप किस कलीसिया के सदस्य हैं, उसको पता है आप किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उसको पता है कि आप किस समुदाय से निकल करके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका एड्रेस पूरी तरीके से जानता है।
हालेलुया। यीशु मसीह जक्कई के घर गया, बोला आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आज इस क्रिसमस के मौके पर मैं झारखंड इवेंजेलिकल टीम जेट की तरफ से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठे हुए अपनी टीम के साथ आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं आपको बताना मांगता, जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खींच करके निकाला, इन जवान बच्चों को निकाला, वही आपका पता जानता है और वो खोए हुओं का ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। हाँ, यदि आज आप यीशु मसीह को सिर्फ देखना ही चाह रहे थे तो सिर्फ ऐसे कोड़िया मत करिए कि यीशु मसीह मैं दौड़ करके जाऊंगा। हालेलुया, दौड़ करके जाऊंगा। कोई बात नहीं, गूलर का पेड़ है, कमजोर होता है, लेकिन वो दौड़ करके उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु मसीह जाकर वहां ठहर गया। हालेलुया। अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं तो यीशु भी तो आपको देखना चाहता है। याकूब 4:8 में लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। संदेश से आशीषित हुए हैं, किसी और को भी ये शेयर करिएगा और बताइएगा, सुनो भाई, परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। अगर आप ऐसे पड़े हुए तो नहीं मिलेगा कभी। उठो, दौड़ो, जक्कई की तरह दौड़ के आगे निकल जाओ, जाकर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। यीशु रुक जाएगा वहां पर। यीशु को तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, यीशु को सब कुछ पता है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपना हाथ बढ़ाकर हमारे सब प्रिय भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है आज क्रिसमस के दिन कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दे, ताकत दे कि हम अपनी कमजोरियों से निकलकर दौड़ें और जाके उस पेड़ पर चढ़ जाएं जहां पर यीशु होकर के गुजरने वाला है। सारी महिमा आपको मिलने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु सहाय, खुश जन्म परब। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे।